गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप बेसिक समझें कि होता क्या है। सदिश के बारे में मैं बता रहा हूं, तो सबसे पहले इकाई सदिश के बारे में सुनिए। ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक होता है, परिमाण 1 होता है, एक का मतलब 1 होता है, इकाई सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक इकाई होता है, इकाई सदिश कहलाते हैं। सदिश तो अलग अलग प्रकार से होते हैं, उनके परिमाण कम ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक परिमाण वाले सदिशों को इकाई सदिश कहते हैं। तो सबसे पहले 3 बेसिक इकाई सदिश एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, क्योंकि आप यहाँ सदिश पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशन सदिश पढ़ेंगे आप, त्रिविमीय सदिशों के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं। तो त्रिविमीय ज्यामिति में एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों होते हैं, और जब ये तीनों होते हैं तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने कक्षा 10 और कक्षा 11 में कार्तीय तल पढ़ा हुआ है। कार्तीय तल में सिर्फ 2 ही अक्ष बताए जाते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, क्योंकि वो द्विविमीय होता है। त्रिविमीय में सबसे पहले आप देखें यहाँ पर, ये एक्स अक्ष बेटा, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, तीनों अक्षों के बीच का कोण जो है परस्पर 90 अंश होता है, अर्थात एक्स अक्ष वाई अक्ष पर लंब होती है, वाई अक्ष जेड अक्ष पर लंब होती है और जेड अक्ष एक्स अक्ष पर लंब होती है। तो इनसे इकाई सदिश एक्स अक्ष का जो इकाई सदिश है ये आई कैप से प्रदर्शित किया जाता है, वाई अक्ष का इकाई सदिश है ये जे कैप से प्रदर्शित किया जाता है, जेड अक्ष का इकाई सदिश है ये के कैप से प्रदर्शित किया जाता है। अगर इनके मापांक की बात हम कहें तो आई कैप की वैल्यू 1 नहीं होती है, आई कैप डज नॉट इक्वल 1, परंतु इसका मापांक अर्थात मॉड आई कैप अगर होगा तो ये वैल्यू 1 होती है, क्योंकि इकाई सदिश का परिमाण ही एक होता है। परिमाण एक वाले सदिश को इकाई सदिश कहते हैं। इसी प्रकार से जे कैप डज नॉट इक्वल 1, परंतु जे कैप का मापांक 1 होगा, और के कैप डज नॉट इक्वल 1, परंतु के कैप का मापांक जो है वो 1 होगा। तो सबसे पहले आप ये इकाई सदिश, अब कोई भी सदिश अगर आप बनाएंगे तो वो 3 डायमेंशन अगर सदिश है तो उसमें आई जे के तीनों होंगे, और जब आई जे के तीनों होंगे तो उसके लिए एक्टिविटी क्या होगी, ध्यान से सुने। पहले एक वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए दिया हुआ है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। तो इस सदिश में आई जे के तीनों हैं, आई जे के तीनों जब यहाँ पर हैं तो इनके जो गुणांक हैं बेटा सदिश के द्विक अनुपात कहलाते हैं। ये क्वेश्चन एक बनकर आता है, सदिश के द्विक अनुपात बताइए। तो सदिश के द्विक अनुपात जो है वो होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक, अर्थात a1, a2 और a3। पहली बात इस सदिश के लिए हो गई। दूसरी बात, अगर इस सदिश का इकाई सदिश निकाला जाएगा, अगर इस सदिश का इकाई सदिश निकाला जाएगा तो इकाई सदिश निकालने के लिए इस सदिश का मापांक, जिसको परिमाण बोलते हैं, सदिश का मापांक अथवा परिमाण, सदिश का मापांक अथवा परिमाण, सदिश ए है, इसके मापांक को मॉड ए से प्रदर्शित करते हैं, और किसी भी सदिश का मापांक उसके आई, जे और के गुणांकों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल होता है। आई, जे और के तीनों के गुणांकों के वर्ग किए, उनको जोड़ा और उनका वर्गमूल, तो ये मॉड ए हुआ, ये मॉड ए हुआ, यहां से मॉड ए निकल कर आ गया। इसके बाद अगर इकाई सदिश निकालेंगे, वेक्टर ए का इकाई सदिश, वेक्टर ए का इकाई सदिश जिसको ए कैप से प्रदर्शित करते हैं, तो ए कैप का फॉर्मूला जो यहां पर होगा, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन
मॉड ए। सिंपल भाषा में बता दें कि किसी भी सदिश का इकाई सदिश निकालना होता है तो उस सदिश में उसके मापांक से भाग दे दिया जाता है। तो उस सदिश में अर्थात a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, यहाँ इसके मापांक से भाग दे देंगे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो a वेक्टर a का इकाई सदिश a कैप इतना निकल कर आया। अलग अलग भाग देने से यहाँ पर स्थिति बनेगी a कैप इक्वल a1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर i कैप प्लस a2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर j कैप प्लस a3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर k कैप। ये तीनों वेक्टर a का इकाई सदिश a कैप, किसी भी सदिश का इकाई सदिश उसमें कैप लग जाता है। जेन्युइन जो इकाई सदिश है, नेचुरली जो इकाई सदिश है वो i j के हैं जो अभी मैंने बताए थे। तो यहाँ से a कैप ये निकल कर आ गया। अब जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि सदिश किसी भी सदिश के i j और k के गुणांक द्विक अनुपात कहलाते हैं, उसी तरीके से उस सदिश के इकाई सदिश के i j और k के गुणांक द्विक त्वज्याएं कहलाती हैं। इसकी जानकारी दे दी, आगे क्वेश्चन दिए होंगे। द्विक त्वज्याएं, यहां से द्विक त्वज्याएं इन्हें L M N से प्रदर्शित करते हैं। L बराबर a1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, m बराबर a2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और n इक्वल a3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो L M N ये द्विक त्वज्याएं कहलाती हैं, इन्हें क्रमशः L M N, और ये सीधी सी बात किसी भी सदिश के इकाई सदिश के i j k के गुणांक कहलाते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे बताना चाहूंगा कि सदिशों का योग, सदिशों का घटाना साधारणतः जैसे बीजगणित में जोड़ और घटाना होता है उसी तरीके से किया जाता है। पहला सदिश i j k के पदों में दिया है, दूसरा सदिश भी i j k के पदों में दिया होगा, तो निश्चित सी बात है कि उनका योग या उनका अंतर ज्ञात करने के लिए i वाले पद के साथ जुड़ेंगे अथवा घटेंगे, j वाले पद के साथ जुड़ेंगे अथवा घटेंगे, और k कैप वाले पद जो है वो k कैप वाले पद के साथ जुड़ेंगे अथवा घटेंगे। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। धन्यवाद।